महाराष्ट्र हुआ पानी पानी, कहीं सड़कें तो कहीं घर डूबे। भारी बारिश के बीच 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के कई शहरों में लगातार बारिश का कहर जारी है। मुंबई, पुणे, पालघर समेत कई अन्य जगहों पर हालात बद से बदतर हो गए हैं। राज्य की राजधानी की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं काफी प्रभावित हुई हैं। लगातार बारिश के कारण सड़कों, रेलवे पटरियों और लोगों के घरों में पानी भर गया है। कुछ जगहों पर तो लोगों को बचाने के लिए विभाग को नाव तक की जरूरत पड़ गई है। भारी बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। देवघर के बाबा बैजनाथ धाम पर कांवड़ियों की उमड़ी भारी भीड़। देवघर में बाबा बैजनाथ धाम पर गुरुवार को भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। विभिन्न जगहों से आए कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी कतारबद्ध होकर जलार्पण कर रहे हैं। यूपी पुलिस की रद्द परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। 60,000 पदों के लिए 5 दिन होगा एग्जाम। 5 लाख छात्र शामिल होंगे। फ्री में बस यात्रा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। परीक्षा अगस्त में 5 दिन 23 से 31 अगस्त तक चलेगी। जन्माष्टमी के चलते 4 दिन का गैप रहेगा। परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम किए जाएंगे, यानी 10 शिफ्ट में पूरी परीक्षा ली जाएगी। एक शिफ्ट में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। पुलिस की यह परीक्षा इसी साल 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित की गई थी। नीट केस, सीबीआई टीम बिहार पुलिस के साथ हजारीबाग पहुंची। 2 संदिग्धों के साथ राज गेस्ट हाउस में छापा मारा। अब तक 36 गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम एक बार फिर हजारीबाग पहुंची है। 4 गाड़ी से पहुंचे सीबीआई के लगभग 15 अधिकारियों ने कटक मसांडी रोड स्थित राज गेस्ट हाउस में फिर से जांच की। सीबीआई की टीम पटना से आई थी। उनके साथ बिहार पुलिस के जवान भी थे। सीबीआई की टीम अपने 2 संदिग्धों को लेकर आई है। उन्हें साथ रखकर राज गेस्ट हाउस छापेमारी की। इस दौरान कई डॉक्यूमेंट प्रिंटर जमा करने के बाद राज गेस्ट हाउस को सील कर दिया। सीबीआई की टीम के वापस पटना चली गई है। मुजफ्फरनगर में 8 दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज मदरसे। कांवड़ यात्रा के लिए 26 जुलाई से 2 अगस्त तक अवकाश घोषित। आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर जिले के सभी स्कूल कॉलेज और मदरसे 8 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से आदेश जारी किया गया है। उन्होंने सभी प्रधानाचार्य और मदरसा बोर्ड संचालकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के लिए पुलिस तैयार। सुरक्षा के लिए 1000 जवान तैनात। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा सत्र के दौरान सड़क से लेकर विधानसभा तक सुरक्षा के लिए 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सहायक पुलिस और पारा शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए विधानसभा की ओर जाने वाली आधा दर्जन से अधिक सड़कों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। अमेरिका से राजस्थान बुलाकर रेप, फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। वकील ने अजमेर के मंदिर में लिए फेरे। बॉयफ्रेंड के घर पहुंची तो मिले पत्नी बेटा। शादीशुदा वकील ने फेसबुक पर यूएसए की युवती से दोस्ती की। खुद को अविवाहित होने का झांसा देकर उसे भारत बुलाया। जयपुर, अजमेर सहित कई स्थानों पर उसे होटल में रुकवाया। इस दौरान वह विदेशी युवती के साथ रेप करता रहा। युवती ने शादी की जिद की। इसके बाद वह अजमेर के एक मंदिर में ले गया और शादी करने का ढोंग किया। युवती ने बूंदी थाने में वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। झारखंड पर मानसून मेहरबान। 5 दिनों तक रुक रुक कर होती रहेगी वर्षा। झारखंड पर मानसून मेहरबान हो गया है। राजधानी रांची में बीते 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई है। वहीं गुरुवार के मौसम की बात करें तो आज भी राज्य में कहीं कहीं बारिश देखने को मिली। आने वाले 5 दिन तक ऐसी ही बारिश होगी। ओडिशा के तट पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका असर राज्य में देखा जा रहा है। गुजरात में बारिश से 8 मौतें। हिमाचल में बादल फटा। महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात। पुणे में स्कूल बंद। मुंबई में ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स कैंसिल। गुजरात में पिछले 3 से 4 दिनों से तेज बारिश का दौर चल रहा है। इससे बड़ोदरा, सूरत, भरूच और आणंद समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सिर्फ बड़ोदरा में ही 24 घंटे में 13.5 इंच बारिश हुई है। राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 8 लोगों की मौत हुई है। इन जिलों के निचले इलाकों से 826 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। कई जगहों पर स्कूल कॉलेजों की भी छुट्टी कर दी गई है। चांडिल में जंगली दंतैल हाथी ने 5 मकान तोड़े, धान खाया।
चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथी की समस्या अब नासूर बनता जा रहा है। आए दिन जंगली हाथी किसी न किसी गांव में तोड़फोड़ करते हैं और वन विभाग लोगों को सतर्क रहने की सलाह देने के साथ हाथियों को वापस भगाने का आश्वासन देता है। वन विभाग द्वारा जंगली हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के बाद वे फिर से आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। जंगल में हाथियों का झुंड रहना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, यह विभाग के लिए जांच का विषय है। 3 दिन में सोना 5,000 रुपए सस्ता हुआ। आज 974 रुपए गिरकर 69,194 रुपए 10 ग्राम बिक रहा। चांदी 81,801 रुपए प्रति किलो पर आई। बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट टैक्स घटने के बाद से 3 दिन में सोना 5,000 रुपए और चांदी 6,400 रुपए सस्ती हो चुकी है। आज 25 जुलाई को सोना 974 रुपए गिरकर 68,177 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी आज 3,061 रुपए गिरकर 81,801 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है। इससे भाव में ये गिरावट आई है। बजट के 2 दिन बाद यानी 23 जुलाई को सोना 3,616 रुपए और 24 जुलाई को 451 रुपए की गिरावट आई थी। बिहार में जमशेदपुर के कांवड़ियों की करंट लगने से मौत, जाने कैसे हुआ हादसा। बिहार के कटोरिया थाना अंतर्गत कटोरिया देवघर कांवड़िया पथ पर एक कांवड़िये की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान जमशेदपुर के आदित्यपुर निवासी स्वर्गीय राम रोहितास आजीवाल के 55 वर्षीय पुत्र रमेश कुमार आजीवाल के रूप में की गई। जानकारी के मुताबिक मृत कांवड़िया कोल्हुआ गाँव स्थित एक चाय नाश्ता की दुकान पर ठहरा हुआ था। उसी दौरान ये हादसा हो गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मृत कांवड़िये के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चंडीगढ़ में स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी। चालान काटने के लिए बनाई 5 टीम। 120 कर्मचारी घर घर जाकर कर रहे चेकिंग। चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की है। देश के कई शहरों में स्वाइन फ्लू के केस कंफर्म हुए हैं। ऐसे में विभाग ने एहतियात के तौर पर एडवाइजरी जारी की है ताकि लोग थोड़ा सावधान रहें। यह मौसम सीजनल फ्लू का होता है जिसमें स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत कई वेक्टर बोर्न डिजीज यानी पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बन जाता है। हेल्थ विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम को लेकर भी घर घर जाकर चेकिंग की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में 78 अफसरों का तबादला। झारखंड में राजस्व विभाग के 78 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने इसकी अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। चुनाव से महज कुछ माह पहले बड़े पैमाने पर राजस्व अधिकारियों का तबादला किया गया है। राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने 78 अफसरों के तबादले की सूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में छात्राओं को मिलेगी पीरियड्स लीव। 1 जुलाई से लॉ यूनिवर्सिटी ने लागू की मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। ऐसा करने वाला पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। रायपुर की हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने 1 जुलाई से मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू कर दी है। अब गर्ल स्टूडेंट को पीरियड्स के दौरान छुट्टी दी जाएगी। मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू करने वाला यह संस्थान छत्तीसगढ़ का पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले के बाद छात्राओं में खुशी है और उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन का धन्यवाद किया है। ममता के भतीजे ने बजट पर उठाए सवाल। कहा, बजट में बी बिट्रेयल, यू अनएम्प्लॉयमेंट, टी ट्रेजेडी समझा जाए, एनडीए अस्थिर और कमजोर अलायंस। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन दोनों ही सदनों में बजट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में तो विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। लोकसभा का कार्यवाही के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बजट की आलोचना की। बीजेपी के सामने नीतीश ने सरेंडर कर दिया। पटना पहुंचे लालू यादव, बोले बजट में बिहार को बचाने के लिए झुंझुना दिया गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने पटना में बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट निराशाजनक रहा। केंद्र की ओर से बिहार को बचाने के लिए झुंझुना पकड़ा दिया गया है। नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। सीबीआई केस, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी। ईडी केस में 31 जुलाई तक जेल में रहेंगे। एससी से जमानत के बावजूद बॉन्ड नहीं भरा। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उन्हें 31 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा। दिल्ली कोर्ट ने ध्रुव राठी को समन भेजा। बीजेपी नेता ने हिंसक और अभद्र टोल कहे जाने पर राठी के खिलाफ मानहानि का केस किया था।
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी और अन्य लोगों को समन भेजा है। यह समन भाजपा की मुंबई यूनिट के प्रवक्ता सुरेश करमसी नखुआ की तरफ से दाखिल मानहानि केस के मामले में जारी किया गया है। नखुआ का कहना है कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो में उन्हें हिंसक और अभद्र ट्रोल कहा था। मानसून सत्र, चन्नी ने मूसेवाला हत्याकांड का जिक्र किया। बोले, युवाओं को मारा जा रहा है, किसानों को खालिस्तानी बता रहे, मणिपुर हिंसा, ये सब इमरजेंसी। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन रहा। दोनों सदनों में बजट पर बहस शुरू हो गई। पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से कांग्रेस सांसद ने कहा, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला जैसे युवाओं को मारा जा रहा है, किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, मणिपुर हिंसा, हाथरस रेप केस, पहलवानों से हिंसा, सब इमरजेंसी ही है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।